नमस्कार। हिमाचल समय देख रहे हैं आप। टमाटर के घटते रेट ने किसानों को अब परेशान करना शुरू कर दिया है। और अगर आज की बात करें तो आज टमाटर का सबसे कम रेट रहा है। इस सीजन का सर्वाधिक कम रेट अगर आज मिला है तो आज मिला है, यानी 27 अगस्त को सोलन सब्जी मंडी में टमाटर बेहद कम रेट पर बिका है। न्यूनतम रेट की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे लॉट थे आज जो कि 50 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से भी बिके हैं, यानी 2 रुपए प्रति किलो तक आज टमाटर बिका है मंडी में। और अगर हम अधिकतम रेट की बात करें तो अधिकतम रेट भी आज 500 साढ़े 500 रुपए प्रति क्रेट तक रहा है। टमाटर के गिरते रेट ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। बहुत से किसान अब ऐसे हैं जो ये सोचने लगे हैं कि मंडी टमाटर लेकर जाएं या ना जाएं, क्योंकि किसानों को कैरिज का खर्च भी नहीं मिल रहा है। इतना कम रेट इन दिनों किसानों को टमाटर का मिल रहा है और आने वाले दिनों में फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि रेट बढ़ने वाला है। कौड़ियों के भाव हम कह सकते हैं कि टमाटर बिक रहा है अब। और अभी फिलहाल आने वाले दिनों में भी अगर यही रेट मिलता रहा किसानों को तो उससे काफी अधिक नुकसान इस बार टमाटर उत्पादकों को होने वाला है। अभी ये कह सकते हैं कि कम से कम 40% फसल अभी किसानों के खेतों में खड़ी है। कल हम कई ग्रामीण क्षेत्रों में गए थे, हमने वहां पर टमाटर के हालात देखे। बहुत से ऐसे टमाटर की ऐसी फसल थी जो कि पककर तो तैयार थी, लेकिन किसान उसका तुड़ान नहीं कर रहे थे। वजह यही है कि रेट नहीं मिल रहा है किसानों को। किसानों के जो टमाटर हैं वो खेतों में ही सड़ रहे हैं, क्योंकि अब अगर हम 2 रुपए किलो की बात करें तो 2 रुपए में आप समझ सकते हैं कि कैरिज का खर्च भी पूरा नहीं निकल पा रहा है। इस तरह का रेट किसानों को इन दिनों टमाटर का मिल रहा है। तो 2 रुपए आप आइडिया लगा सकते हैं कितने कम इसमें कैरिज और पेस्टिसाइड, लेबर, ये तमाम खर्चे रहते हैं जो कि टमाटर को मंडी में लाने से पहले किसानों को करने होते हैं। और 7 से 8 रुपए प्रति किलो तक रेट बनता है खर्च का। और अगर इससे ऊपर रेट मिलता है तब कहीं जाकर किसानों को थोड़ा कमाई हो पाती है, अदरवाइज जेब से लगाने पड़ जाते हैं पैसे। तो इन दिनों कुछ ऐसे ही हालात किसानों के बने हुए हैं। जेब से पैसा लगाकर किसान मंडी में टमाटर लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर रेट उतना नहीं मिल रहा है जितना कि मिलना चाहिए था। कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए मजबूरी है, लाकर यहाँ पर लाना ही पड़ेगा। अगर घर में रखेंगे तो 2 या 3 दिन में टमाटर खराब हो जाता है, सड़ जाता है और फिर वो फेंकने लायक हो जाता है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो इसलिए किसान काफी अधिक परेशान है। और बहुत बार किसान सरकार से भी ये मांग कर चुके हैं कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाए। कई नेताओं ने वायदे भी किए। राजनीतिक दल चुनाव के समय पर हर बार किसानों के साथ वायदे भी करते हैं कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा। सोलन में कई बार चुनाव भी लड़ा गया इस मुद्दे पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर बार किसानों के साथ ठगी हुई है। जितने भी नेता यहाँ आए सबने किसानों के साथ इस तरह के वादे किए और बाद में कुछ नहीं हुआ और अब किसान उसकी सजा भुगत रहे हैं। हालांकि बीते वर्ष बहुत अच्छा रेट मिला था, किसानों का ऐसा फील नहीं हुआ कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसी कोई यूनिट यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि 5 साढ़े 5 हजार प्रति क्रेट तक रेट मिला था। लेकिन इस बार जब किसानों का टमाटर खेतों में ही सड़ रहा है, मंडी तक लाने की हिम्मत किसान नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि रेट नहीं मिल रहा है, तो अब अगर फूड प्रोसेसिंग जैसा यूनिट यहाँ पर होता तो किसानों के पास एक अन्य विकल्प होता जहां पर किसान अपने टमाटर को ले जाते, वहां पर रेट अच्छा मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को काफी अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हैरानी की बात है कि आज से विधानसभा का सत्र भी है और विधानसभा के सत्र में मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक इस मुद्दे को उठाएगा, क्योंकि टमाटर उत्पादकों का मुद्दा शायद ही कभी विधानसभा में उठा होगा। अदरवाइज यहाँ के किसानों का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के लिए किया जाता है। विधानसभा में कभी इस तरह का मुद्दा नहीं गूंजता है। अगर बात सेब की होती तो इस समय पूरी हिमाचल की राजनीति में हलचल पैदा हुई होती है, पूरे राजनेताओं के कान खड़े हो गए होते। लेकिन सरकारें सोई हुई हैं और जो नेता हैं वो भी टमाटर की बात नहीं करेंगे। टमाटर का मुद्दा कभी नहीं उठता, ना ही टमाटर का मुद्दा कभी बनता है। केवल टमाटर उत्पादकों को हर बार ठगा जाता है वोट के नाम पर, फूड प्रोसेसिंग के नाम पर, लेकिन आज तक कभी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग नहीं पाया। तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।